इजी था भाई पेपर। इजी था, बिल्कुल इजी था। मैंने तो इजी लगा यार, पढ़ने के ऊपर बात है कौन कैसा पढ़ेगा यार। अच्छा, कितने सवाल अटेम्प्ट किए तो आपने? मैंने थोड़ा टाइम कम पड़ गया, 85 हो पाए। 85 ऊपर कर दिए। अच्छा, तो सवाल कहाँ से पूछिए? मैथ्स से शुरुआत करता हूँ मैं, और मैथ्स के थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कहाँ से सवाल पूछे, किस तरह का लेवल था मैथ्स के? मैथ्स करने थे सवाल या फिर टाइम नहीं ईजी थे, मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो काफ़ी ईजी था। मैथ में तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से और एडवांस के तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक या दो क्वेश्चन थे बस। एडवांस के 2 क्वेश्चन। टोटल अर्थमेटिक बेसिक था? हाँ, सारा अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक में भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इनसे ज़्यादा थे? हाँ, इनसे ज़्यादा सवाल रहे होंगे प्रॉफिट लॉस के? प्रॉफिट लॉस के अप्रॉक्स 2-3 सवाल उसी के। डिस्काउंट के भी इतने ही थे 2-3। अच्छा, परसेंटेज वगैरह? हाँ, परसेंटेज के भी थे, और इसके अलावा पार्टनरशिप का भी था। एलसीएम के 2 क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ से। हाँ, और इसके अलावा और पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क वगैरह? हाँ, उसमें से 2 आए थे, उसमें से 2 आए थे। हाँ, और उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग था। उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, ज़्यादा टाइम लगता था? ठीक था, मतलब वो तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे टाइम कम था थोड़ा सा, पर ठीक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, पेपर ईजी था। SI CI वगैरह? SI से CI का नहीं आया, SI के 2 क्वेश्चन आए थे। 2 क्वेश्चन? CI से कोई नहीं आया। अच्छा, तो पेन उठाने की जरूरत पड़ रही थी ज़्यादातर सवालों में, या फिर कैलकुलेशन ऐसी हो जा रही थी? नहीं यार, प्रैक्टिस के ऊपर बात है। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है उसने तो बिना पेन के कर देगा, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो तो मल्टीप्लाई करने के लिए पेन उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ठीक था, पेपर इजी था। रीजनिंग बताइए तो। रीजनिंग में तो भाई 3-4 चैप्टर कर लो, उसी से है सारा। एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी, और आपका वो टाइप के क्वेश्चन थे थोड़े से, जिसमें पूछता है सिंबल से पहले कितने नंबर हैं, नंबर के बाद कितने सिंबल हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे। और आपका बोर्ड मास से 3 क्वेश्चन थे। हाँ, और आपका रैंकिंग टेस्ट से था, और यही था। डाइस वगैरह, वेन डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं? डाइस से कोई नहीं था, वेन डायग्राम से कोई नहीं था, क्यूबॉइड से भी कोई नहीं, कैलेंडर से कोई नहीं, क्लॉक से भी कोई नहीं था, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा, और जीके जीएस किस तरह की थी? टफ आ रही है क्या? जिस तरह से पहले बता रहे थे कि जीके जीएस बहुत ज़्यादा टफ आ रही है, इस तरह की थी? भाई जीके तो कंप्लीट हो ही नहीं सकती। खैर, जीके तो डेली नए क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हाँ, जीके तो थोड़ी हार्ड ही है इसमें, बस जीके की बात है। जीके थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें, देखने में क्वेश्चन समझ नहीं आते। पर कोई सवाल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के, इन सब के? हाँ, अमेंडमेंट में तो था, पॉलिटी में अमेंडमेंट। हाँ, आर्टिकल भी था उसमें से यार। 86 में से पूछा था शायद कोई। हाँ, उसमें ये पूछा था कि आर्टिकल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये था। फंडामेंटल राइट से कह सकते हैं इसको तो? हाँ, फंडामेंटल राइट से था। हाँ, और हिस्ट्री से भी था। अकबर के बारे में कुछ पूछा था कि उसके सबसे ऊपर मतलब कौन रहता था उसके दरबार में, उसका पद जो था कौन सा था वो, ऐसा था। कितने सवाल थे हिस्ट्री के? 40 थे। अच्छा, हिस्ट्री के तो ऐसे थे मेरे हिसाब से 3 के आसपास, 3 या 4 के आसपास। ज्योग्राफी से तो इतने नहीं थे भाई, नहीं ज्योग्राफी से नहीं थे। एक भी नहीं देखा। और मैंने तो ज्योग्राफी से तो याद नहीं है मुझे। शायद इकोनॉमिक्स से थे। हाँ, इकोनॉमिक्स से थे, और आपका भाई उससे भी थे, पॉलिटिक्स से भी थे। हाँ, ओके। करंट अफेयर किस तरह का आ रहा है? इसी साल का आया था। उसमें पूछा था कि 700 रन बनाने वाला IPL में 2025 में सबसे पहला खिलाड़ी कौन सा है। हाँ। ये भी था, और वुमेन के ऊपर भी था, वुमेन के लिए कोई 2025 में कौन सा मिशन चालू किया गया, ऐसा भी था कुछ। कितने सवाल थे किसके? करंट अफेयर के मेरे हिसाब से भाई ऐसे होंगे 8-10 के आसपास। ओके। रिपीटेड सवाल? मुझे तो यार कोई रिपीटेड नहीं मिला। कोई गलत सवाल लगा कुछ? गलत मैंने एक बच्चे के मुंह से सुना था, मैंने वो छोड़ दिया था, वो बता रहा था मुझे गलत था। हाँ, फिर उसमें टाइम लगाना फिर बेकार है। हाँ, वो इसलिए मैंने छोड़ दिया था वो। अच्छा, तो अभी जो बच्चे, लास्ट सवाल मेरा ये है कि अभी जो जिनका पेपर है आगे, वो क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ के आए, क्या करें इसमें? भाई मेरे हिसाब से तो रीजनिंग में तो भाई 4-5 चैप्टर कर लो बस। कोडिंग डिकोडिंग कर लो, एनालॉगी कर लो, रैंकिंग टेस्ट, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और थोड़ा वो कर लो बोर्ड मास। बाकी सारे मैं कह रहा हूँ 25 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से हैं। हाँ, सारे 25 क्वेश्चन तो हो जाएंगे इन्हीं चैप्टर से। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक कर लो, सारी अर्थमेटिक कर लो भाई। अर्थमेटिक से तो मेरे हिसाब से हर चैप्टर से क्वेश्चन था एक ना एक। एडवांस छोड़ दो, एडवांस के लिए तो 1-2 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे बस। वो भी होम है ना होम है, फिर आप करें। हाँ, यही है। हाँ, एडवांस से तो 1-2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर तो भाई कर लो, करंट अफेयर तो हाँ 2025 का कर लो बस। 24 को छुओ मत, 2025 का कर लो शुरू से ही। 2025 का आ रहा है बस। तो मतलब ये है कि ये पेपर क्लियर हो जाएगा? पेपर तो आसान है मेरे हिसाब से, तो पढ़ने के ऊपर बात है, बाकी पर पेपर आसान है। ओके। पेपर तो अच्छा था। इजी, टफ, मॉडरेट?
मॉडल टाइप का पेपर था, मतलब इसमें ज़्यादातर आप करंट अफेयर्स ज़्यादा आए थे इस बार जीएस वगैरह में। करंट अफेयर ज़्यादा है, कितने सवाल रहे होंगे करंट अफेयर के? करंट अफेयर से मुश्किल तो मुझे लग रहा है 20 के क्वेश्चन तो ऐसे आए होंगे स्टैटिक्स को मिला के ज़्यादातर। जैसे कि अपना 2025 से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। जैसे कि अपने S400 का जो आया था अभी, जो हाल ही में युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उससे भी क्वेश्चन आए थे। काफ़ी मतलब मॉडरेट क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, और करंट अफेयर में इसी साल का था टोटल? करंट अफेयर में इसी साल क्या था, 2 से 3, नहीं पिछले साल का नहीं था कोई, पिछले साल का स्टैटिक्स से आया था कुछ क्वेश्चन। जैसे कि आपका पुरस्कार वगैरह एक आया था, उसमें से आया था। स्पोर्ट्स वगैरह, गेम्स वगैरह से कोई? नहीं और कुछ कोई नहीं था। नहीं बुक्स वगैरह से नहीं था। ओके, मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? इजी, टफ, मॉडरेट क्या लगे? करने लायक थे या छोड़ने लायक थे? मैथ्स के सवाल आप कर भी सकते थे, छोड़ भी सकते थे उसमें, क्योंकि उसमें से थोड़े कैलकुलेटिव स्टेप्स के भी थे और थोड़े से मतलब कि मॉडरेट टाइप के बना रखे थे क्वेश्चन उसमें। जी, लेंथी सवाल थे क्या? नहीं लेंथी नहीं थे ज़्यादा, मतलब इजी थे ज़्यादा से ज़्यादा। किस टॉपिक से या किस सेक्शन से ज़्यादा थे? ज़्यादा से ज़्यादा आपके इसमें से SICI से ज़्यादा थे। कितने सवाल थे? SICI से आपके आए थे 3 से 4 क्वेश्चन आए थे SICI से, और LCM से 3 क्वेश्चन आए थे। मॉडरेट लेवल पेपर था। मॉडरेट लेवल था। अच्छा, कहाँ से सवाल, मैथ्स में कहाँ से सवाल पूछे गए ज़्यादा? सवाल किस सेक्शन से ज़्यादा थे? मैथ में अर्थमेटिक ज़्यादा था, एक का क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था। अच्छा। एक का एडवांस का डाल रखा मेंसुरेशन का, बस और ठीक था, मतलब इजी था, ज़्यादा वो नहीं बोल सकते। अच्छा, मैथ्स का सवाल कितने इजी थे, कितने टाइम टेकिंग थे या इजीली वैसे हो जा रहे थे बस? टाइम एक का टाइम टेकिंग भी था, नॉर्मल भी था, मॉडरेट भी था, सब तरह के क्वेश्चन थे, मतलब एक जो परफेक्ट पेपर होता है वो था। RRB जिस तरह का और पहले सवाल बनाती है SSC वगैरह का, वैसे ही सवाल या कुछ पैटर्न वगैरह चेंज किया है? कुछ लगभग सेम था, मतलब ये था कि पेपर को ये नहीं बोल सकते ना तो इजी ना टफ, एक मतलब करने लायक था, मॉडरेट पेपर था। हाँ, एक जो स्टैंडर्ड बोलते हैं ना 12th लेवल का, वो स्टैंडर्ड पे पेपर था। करंट अफेयर कितने सवाल रहे होंगे? करंट अफेयर ज़्यादा था, लेकिन हाल का था, 2025 का ही डाल रखा था, पीछे का नहीं था। अच्छा, मतलब इसी साल के करंट अफेयर को करके आए जिनके आगे पेपर होने वाला है, तो हो जाएगा। करंट अफेयर करेंगे तो क्वेश्चन निकल जाएंगे, इजीली हो जाएगा। हाँ। और जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह यहाँ से कैसे सवाल थे, कितने? एक का डाल रखा था। हाँ, ज्यादातर करंट अफेयर, मतलब जीके जीएस में करंट अफेयर ज़्यादा? करंट अफेयर ज्यादा था। स्टैटिक वगैरह से? स्टैटिक एक का वो तो आता ही रहता है, 40 नंबर का डाल रखा था, उसमें एक का तो डालना पड़ेगा, सारा करंट अफेयर भी नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया था, सब परफेक्ट था। अच्छा, क्या कहीं जिन बच्चों को पेपर है वो किस सारे टॉपिक्स में से अगर कुछ चूज करना चाहें, कुछ को छोड़ना चाहें तो क्या करें? सारा कर लो, अर्थमेटिक से लगभग पेपर सॉल्व हो जाएगा। एक का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, वो आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का भी बिल्कुल आसान वगैरह। अंदर कोई दिक्कत जैसे कि SSC एडुकेटिव द्वारा किया गया कि मतलब कंप्यूटर वगैरह या फिर माउस वगैरह कोई दिक्कत वगैरह? एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। नहीं परफेक्ट, अच्छे से एग्जाम लिया इन लोगों सारा ने। कुछ बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छे से। एडुकेटिव से तो बहुत अच्छा लिया। एडुकेटिव में मैं गया था आपका देने के लिए, स्टेनोग्राफर का बहुत दिक्कत हुई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी यार मुझे तो। यहाँ नहीं यहाँ इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्टाफ कंडक्ट, वगैरह नहीं काफ़ी अच्छा बिहेवियर था, अच्छी तरह से कंडक्ट कराया। कोऑपरेटिव है, स्टाफ भी, वॉशरूम भी, सब चीज क्लीन, नीट एंड क्लीन था सब कुछ। ओके, थैंक यू।